मोहतरम नाजरीन, जम्मू कश्मीर न्यूज टेलीकास्ट में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान इरफान मुगल। आइए नाजरीन, नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। कोट बाबरा छड़ की अवाम सदक से महरूम। पंचायत क्या कहना चाहेंगे, आपकी मुश्किलात क्या है? जी, हमारी पंचायत में मैं पंचायत बराछड़ मारकोट से सरपंच इलेक्टेड हूँ। तो हमारी पंचायत में ना तो रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। तो खासकर जो इलाका दूर दराज फार फलंग एरिया मारकोट है, वहाँ पे ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, ना हेल्थ सेंटर चल रहे हैं। कोई भी सुविधा हमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो लिहाजा मीडिया की वसादत से हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी रोड का जल्द से जल्द काम लगवाया जाए और हमारे जो हेल्थ सेंटर है उनके बुरा हाल है, वो नहीं चल रहे हैं। उसके बाद बिजली का मसला है, वहाँ पे जो अभी एक ट्रांसफर पे मजबूर हो जाएगी। तो आप देखें वहाँ पे क्या हालात है, खुद हैरान हो जाओगे। ना पता कि लाइनमैन कौन है, ना किसी जेई का पता है, ना किसी सुपरवाइजर का पता है। इतनी परेशानी है पानी के जिसको कोई हिसाब नहीं है। सबसे सख्त मुश्किल है वो पीएचई की है, ज्यादा है। तो हमें आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं, अभी तक भी हमें सड़क की सहूलियत से महरूम रखा गया है। अगर सड़क नहीं है तो हमारे तालीमी निज़ाम भी नहीं चल सकता है। जिसके हमारी पंचायत में 2 मिडिल स्कूल्स हैं और 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं। जब सड़क ही नहीं है तो स्टाफ वहाँ कहाँ से आएगा? तो हम ये डिमांड करते हैं आपकी वसादत से कि जल्द से जल्द जो है हमारी रोड का काम शुरू किया जाए। बराछड़ गाँव जो है वो भी आज तक यानी कि 70 साल हो चुके हैं, हमें आज पूरी तरह से हमें आज़ादी नहीं मिली है। हम हर बार अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे किस बुनियाद पर करें। हमें जब अभी भी आज़ादी नहीं मिली है, हमारे गांव में अभी सड़क नहीं है, अभी तक स्कूली जो तालीम का निज़ाम सही नहीं है। हमारी बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए 8th के बाद उनको कहीं सहूलियत ही नहीं मिलती है। या हायर सेकेंडरी स्कूल लोरन में वो मिलेगा या फिर मंडी में मिलेगा। तो इस लिहाज से हमारी जो लड़कियां हैं उनको तालीम छोड़नी पड़ती है मजबूरन। हम ने किया खवातीन को पंचायत में 33% रिजर्वेशन देने का खैर मकदम। मैं प्लेरा पंचायत ए से हूँ, वार्ड नंबर 2 से पेंच हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बीडीओ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे अरेंजमेंट किया था। जितने भी पंच हजरात थे, अच्छे से उनका ये जो आज हमारा हलफ बर्दारी का था प्रोग्राम अच्छे से हुआ। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे पंच हजरात आए हुए थे, मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमें लोगों ने एतमाद दिया है, हमें चाहिए कि हम अपने वार्ड में काम करें। और जो हमारे सरपंच हजरात हैं उनसे भी मैं इस वसादत से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से गरीब आवाम ने हमें वोट देके सिलेक्ट करके पंचायत के अंदर लाया है, इसी तरीके से गरीब आवाम के काम होने चाहिए अच्छे से। हमें भी उनको इसी तरीके से एतमाद देना चाहिए जिस तरीके से हमारे साथ उन्होंने ऐसा अच्छा सलूक किया। जो देखिए, जो लोगों ने हमें खुशी हुई है कि हमें इसका हिस्सा मिला है कि जो लड़की है उसको भी हकूक मिला है। आज के दौर में लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। देखिए 30% जो हमें मिला है, हमें खुशी है, हम इसका बहुत फख्र करते हैं। और जितनी भी हमारी ये लेडीज इसमें आई हैं पंचायत के अंदर, मैं इस वसादत से उनको कहना चाहती हूँ कि जो हमें हक मिला है इसका हमें फायदा लेना चाहिए। और जितनी भी हमारी बहनें सरपंच बनी हैं, पंच बनी हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जो भी गरीब औरतें हैं, विडोज हैं और जिनको भी प्रॉब्लम है, हमें उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, ना कि उनको पीछे रहना चाहिए। कल तो कुछ भी नहीं है। जो जिन्होंने हमें जो कोटा मिला है, ये तो हमारे हक में है। हमें चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब कोई घर से निकलेगा तो उसको पता चलेगा, जब घर से ही नहीं निकलेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि पंचायत में कौन कौन सी स्कीमें हैं, किस तरीके से हमें आगे चलाना है। देखिए, एक वार्ड के अंदर मैं पेंच हूँ, मुझे पता है मेरी वार्ड के अंदर कितनी सी मुश्किलात हैं। जब मैं घर से नहीं निकलूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? और सबसे पहले तो ये जो औरत को मिला है उसको निकलना चाहिए। औरत सबसे पहले अब आगे निकल चुकी है, उसको हकूक मिला है। हमारी अगर लेडीज सरपंच होगी, उसको चाहिए है वो आए, ब्लॉक ऑफिसर के पास आए, छोटे मोटे काम जो हों, गरीब आवाम का काम होना चाहिए। लोरन में कई इलाकाजात में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग परेशान। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मुदाखलत की अपील। मैं लोरन से हूँ।
मैं यहाँ आज यहाँ ओथ थी हमारी, न्याय खुशी का मुकाम है, हम यहाँ ओथ हमने हमारी हुई। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा उधर बहुत ज़बरदस्त एक बहरान है बिजली का। आज 2-3 महीनों से हमारा उधर ट्रांसफार्मर जल गया है और 2-3 वार्डों का है, वार्ड नंबर 4 और 3 और 2 का पंचायत। तो सर वहाँ पर इतनी बहुत प्रॉब्लम है, कोई भी वहाँ लाइनमैन या कोई भी ऑफिसर वहाँ नहीं आता और हमारे बिजलियों पर परेशानी है, हमारे बच्चों की परेशानी है, हमारी परेशानी है। इसके साथ साथ जो इलाका हमारा साथ से पड़ता है, हमारी पंचायत जो है हमारे ब्लॉक में चिखड़ी बंद है, वो लोहिल बेला है, खासकर चिखड़ी बंद में जो है कई दिनों से ट्रांसफार्मर जो जल गया है, वो बिजली वहाँ बंद है, वो लोग बहुत परेशान है, बहुत सबर हो रहे हैं लोग इस वक्त। इंतजामिया से मैं ये अपील है जनाब, मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा, बवासात डीसी और यहाँ के ऑफिसर से, जनाब सतपाल शर्मा जी जो हमारे गवर्नर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि यही हालत अगर रही हमारी, यहाँ कभी ट्रांसफार्मर खराब होता है, कभी कुछ होता है, कभी सड़कों की एक्टिविटी नहीं हमारे पास नहीं है, तो हम इंशाल्लाह हमें ये पूरा तवक्को है, हमारे मुतालबात गवर्नर साहब हल करेंगे। अगर हमारे मुतालबात इन दिनों में हल नहीं हुए, हमें मजबूरन जो है हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें परेशानी है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से हमारे जो मुतालबात है वो जल्द अज जल्द हमारे हल किया जाए और जो खेत में वो चिखड़ी बांध में नए ट्रांसफार्मर में जल्द से जल्द दिया जाए। आंगनबाड़ी सेंटर जिस मकसद के लिए खोले गए हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। सरपंच पलेरा सिद्दीकुर मंडी ने जमीनी सतह पर तनदेही से काम कराने की दी यकीन दहानी। मैं सरपंच पलेरा ए से हूँ। यहाँ पे मेरे साथ सरपंच मारकोट की खलील साहब भी साथ में हैं और 5 साहिबान भी हैं। मैं आज मीडिया की वसात से ये कहना चाहूँगा कि जो आंगनबाड़ी का जो सिलसिला है, मैं तो एक पंचायत की अपनी बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मेरे ख्याल में मारकोट के भी हैं, लोरन के भी हैं, चिखड़ी बांध के भी हैं। जो आंगनबाड़ी हमारी यहाँ है उसमें जो स्टेशनरी मतलब है राशन पानी मेरे ख्याल में वो कम मिला है, जिस हिसाब से मिलना चाहिए नहीं मिला है। तो मैं ये कहूँगा कि राशन से तो हमारा कोई गरज तो है नहीं, मिले या ना मिले वो एक दिगर सवाल है। मैं मीडिया की वजह से ये कहना चाहूँगा कि ये फंक्शनल आंगनबाड़ियाँ होनी चाहिए। जो बच्चे मतलब जब हम स्कूल में डालते हैं तो उससे पहले उनका बेसिक जो है वो एक आंगनबाड़ी से बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि आंगनबाड़ियाँ खुलनी चाहिए, जितनी भी आंगनबाड़ियाँ हैं खुलनी चाहिए, ताकि बच्चों को वहाँ पे जो अल्फाबेट है वो मतलब जैसे ABC है या अलबे है, उसके अलावा दिगर जो मतलब आंगनबाड़ी के रिलेटिव जो मतलब हैं वो उनको सिखानी चाहिए, ताकि हमारा बच्चे का बेसिक बन के वो स्कूल में जा पाए। तो आपका क्या कहना है? तो आंगनबाड़ी का जहाँ तक मेरा सिलसिला है तो काफी इलाकों में जो है जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया वहाँ पे खुशक राशन जो है वो बांटा गया। मसला राशन का नहीं, हमें उससे कोई गरज नहीं है। राशन चाहे सूखा बांटे, सरकार दे या न दे, उससे कोई हमारा कोई गिला नहीं है। हमारा गिला ये है कि जो हमारे बच्चे हैं मतलब पूरे लोरन ब्लॉक के, तो उसमें लोगों की, तो इसमें खासकर मीडिया की वजह से मैं फिर कहूँगा कि जो उसका बेसिक है मतलब वो प्रोसेस शुरू होना चाहिए। बच्चों को कम से कम जैसा भी हमारा न्यूट्रिशन आता है हमारा सब यहाँ पे सेंटर में जा रहा है। तो पिछले लास्ट 2 साल से तो हमारे सेंटर्स में न्यूट्रिशन भी नहीं थी, शायद इसी वजह से सेंटर्स कम चलते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। मेरी वर्कर हेल्पर बड़ा काम करती हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट से साथ मिलकर काम करती हैं। हम उनको तो बहुत कामी इंसेंटिव देते हैं, मगर फिर भी आपने जो मुझे इसमें ये होता है कि 1,000 रुपये जब वो प्रेगनेंट होती है उसको देते हैं, तो इन बिटवीन हम इसको 2,000 देते हैं। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद इनके अकाउंट में पैसा जाता है। ये अकाउंट टू अकाउंट है, इसमें किसी का बीच में तीसरा नंबर नहीं आता है, मतलब इसमें किसी की कोई परेशानी है। इसमें PMMV22 का नाम है, प्रधानमंत्री मंत्री वंदना योजना है। ऐसे स्कीम से चल रही है, मगर सभी इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे सेंटर में। क्योंकि वसादत से सभी सरपंच भाई इन हजरात को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी मैं भी नई हूँ और वो भी नए बने हैं। अभी सबसे पहले मैं उनको मुबारक दूंगी कि हमारे ये नए सरपंच जो 5 हजरात बने हैं, कि मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी कोशिश करिए और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने हमारे जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं इनको चलाने की हम कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ऐसी बात नहीं है, पहले भी काम करते हैं हमारे सेंटर, आइंदा भी करेंगे, ऐसी कोई बात।